Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is abnormal labor. इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सारी वीडियोस देख सकते हो एबनॉर्मल लेबर से रिलेटेड या पूरी ओप्स से रिलेटेड। ओके, ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं एबनॉर्मल लेबर। इससे पहले हमने नॉर्मल लेबर वाला चैप्टर पढ़ा था, अब एबनॉर्मल लेबर पढ़ रहे हैं। ओके, तो नॉर्मल लेबर के अंदर तो आपने पढ़ा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है यू लेबर पेन से लेकर फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स तक। जो सेकंड स्टेज होती है फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर डिलीवरी ऑफ फीटस तक। तो थर्ड स्टेज होती है डिलीवरी ऑफ फीटस से लेकर प्लेसेंटा और उसकी मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी तक। ठीक हो गया। और वहाँ पे आपको सारे मैंने ड्यूरेशन बताए थे, 12 घंटे बताया था प्राइमरी ग्रेविडा में और 8 घंटे बताया था मल्टी ग्रेविडा में। ओके, लेकिन अगर सेकंड स्टेज के बारे में पूछे, जो सेकंड स्टेज का ड्यूरेशन होता है प्राइमरी ग्रेविडा में 3 घंटे होता है, मल्टी ग्रेविडा में आपको 2 घंटे देखने को मिलता होता है। ओके, अब आपसे पूछे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो गई है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर दैट मीन्स ये कौन सी स्टेज होती है? ये वो स्टेज होती है जिसमें फीटस की डिलीवरी होनी होती है। अगर वो स्टेज प्रोलॉन्ग हो गया तो उसके कॉजेस क्या होते हैं? ओके, अगर जब भी जो प्रोलॉन्ग लेबर के कॉजेस आपसे पूछे तो आपको इसके कॉजेस को 3 में डिवाइड करना होता है। 3 पी आपने याद रखना है। पावर, पैसेंजर और पैसेज में मसला हो सकता है। पावर मतलब यूट्रस में कोई मसला हो सकता है। पैसेंजर मतलब फीटस में मसला हो सकता है। पैसेज दैट मीन्स के जो पैसेज होता है यूट्रस, सर्विक्स और बोनी पेल्विस है, उसके दरमियान में मसला हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछे पुअर प्रोग्रेस इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो आपने वही बताना है पावर में, पैसेज में, पैसेंजर में मसला है। पावर में सेकेंडरी यूट्राइन एटोनिया, सेकेंडरी यूट्राइन डिसफंक्शन या सेकेंडरी यूटेराइन इनर्शिया भी कह सकते होते हैं। ओके, ये जब होता है जब फुल डायलेटेशन हो सकती है, लेकिन फुल डायलेटेशन के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनइफेक्टिव या वीक हो जाती है। ओके, अब जो सेकेंडरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है डिहाइड्रेशन से रिलेटेड होती है, तो आपने क्या करना होता है, कीटोसिस को प्रिवेंट करने के लिए रिहाइड्रेशन करना होता है और आईवी ऑक्सीटोसिन देना होता है। पैसेज में क्या मसला हो सकता है? पैसेज जो कि पेल्विस होता है, अगर पेल्विस कौन सा हो, कहने का मतलब है एंट्रॉइड पेल्विस हो। एंट्रॉइड पेल्विस में क्या होता है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है, तो उसकी वजह से होता है। ओके, पावर को कैसे मैनेज करना है, रिहाइड्रेशन से और आईवी ऑक्सीटोसिन देना होता है। पैसेज को कैसे मैनेज करना होता है, आपने फोर्सेप्स इस्तेमाल करना है जिसको बोलते हैं किलांड फोर्सेप्स। ओके, रोटेशनल फोर्सेप्स होता है, रोटेशन करने के लिए होता है, किलांड फोर्सेप्स होता है अगर डीप ट्रांसवर्स पोजीशन है, या आप वेंटूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सी सेक्शन वगैरह करेंगे। ठीक हो गया। और पैसेंजर में क्या मसला हो सकता है, परसिस्टेंट ओपी पोजीशन। अब जो परसिस्टेंट ओपी पोजीशन होती है कौन से पेल्विस में होती है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं पता तो देख लेना, फिर भी बता देता हूँ। जो ओपी पोजीशन होती है ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस में होती है, प्लेटिप्लॉइड में ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, एंड्रॉइड में डी ट्रांसवर्स अरेस्ट होता है, एंथ्रोपॉइड को रट्टा मार लेना। ओके, ठीक हो गया। तो मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर अगर जो प्रोलॉन्ग हो गई है तो आपने क्या करना है, नंबर 1 इनकरेजमेंट करानी है मदर को। नंबर 2 लेबर की प्रोग्रेस को देखना है। 1 सेकंड कैसे देखोगे, पार्टोग्राम कराओगे। ओके, आपने क्या करना है, आपने रिहाइड्रेशन करनी है और आईवी ऑक्सीटोसिन देना है ताकि ऑगमेंटेशन को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। अगर परसिस्टेंट ओपी पोजीशन है एंथ्रोपॉइड पेल्विस से, तो आपने या तो रोटेशन हो जाएगी, इंटरनल रोटेशन से वो ओए में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीपिटो इंटीरियर में, या फिर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में ही डिलीवर्ड हो जाएगा। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर मतलब जो बीबी का जो है ना फेस है वो आगे है, जो ऑक्सीपिट है वो पीछे की तरफ है। या फिर हम इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं फोर्सेप्स से या विंडोज से, एपिजियोटमी कर सकते हो, सिजेरियन सेक्शन कर सकते होते हैं, या किलांट फोर्सेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो काजेज ऑफ प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तो हो गया। अगर काजेज ऑफ प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पूछा जाए, वंस अगेन उसके भी 3 कॉज होते हैं, पावर, पैसेंजर, पैसेज। पावर में होगा डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, वो सेकेंडरी था, ये प्राइमरी डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 4 से लेकर 5 होती है 10 मिनट के अंदर, लेकिन 10 मिनट में 3 या 3 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जबकि 5 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन। ओके, अब इसको कैसे ठीक करना है, वंस अगेन मैटरनल रिहाइड्रेशन करनी है, वजाइनल एग्जामिनेशन हर 2 घंटे के बाद करना है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना होता है और आईवी ऑक्सीटोसिन आपने देना होता है। पैसेंजर में क्या मसला हो सकता है, पैसेंजर में सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है या मैल प्रेजेंटेशन हो सकती है। सीपीडी का मतलब है कि फीटल हेड और पेल्विस ये सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ है, डिस्प्रोपोर्शन है इनके फीटल हेड और पेल्विस के दरमियान में। अब सीपीडी की क्या साइंस होती है, सीपीडी में आपको हेड की मोल्डिंग देखने को मिलती है, हेड की एंगेजमेंट नहीं होती, प्रोग्रेस लेबर की स्लो होती है डिस्पाइट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, विजाइनल एग्जामिनेशन में मोल्डिंग या कैपट फॉर्मेशन होती है, हेड पुअरली अप्लाई टू द सर्विक्स और हीमाचूरिया हो सकता है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, इसकी मैनेजमेंट अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, ओके, प्राइमरी पैरस फीमेल है तो आपने ऑक्सीटोसिन देना है, और ऑक्सीटोसिन मल्टी पैरस में कभी भी नहीं देना, प्राइमरी पैरस में या प्राइमरी ग्रेविडा में आपने देना होता है। पैसेज में क्या मसला हो सकता है, पैसेज में स्मॉल पेल्विस है, फाइब्रॉइड है, सर्वाइकल डिस्टोशिया है। ओके, सर्वाइकल डिस्टोशिया सीवियर सकारिंग की वजह से हो सकता है ड्यू टू कोन बायोप्सी। तो आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। ओके, तो आगे चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर विद परसिस्टेंट ओपी पोजीशन। ओपी पोजीशन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, ओके, फीटल हेड की, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है। अच्छा, ये भी थोड़े से कन्फ्यूजन होती रहती है ज़्यादातर स्टूडेंट में कि पोजीशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, लाई क्या होता है। ओके, तो लाई क्या होता है, लाई ये होता है कि जो फीटस और
जो फीटस का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है और यूट्रस का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, उनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? फीटस का और यूट्रस के दरमियान रिलेशनशिप को लाई बोलते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल लाई हो सकती है, मोस्ट कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल लाई होती है और इसी में 2 प्रेजेंटेशन निकलेगी, ब्रीच प्रेजेंटेशन या केफालिक। अच्छा, ट्रांसवर्स और तीसरी ओब्लीक लाई होती है। ओके, प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन फीटस का वो वाला पोर्शन जो कि पेल्विक इनलेट को ओवरलाई करता है। द पोर्शन ऑफ फीटस ओवरलाइंग द पेल्विक इनलेट इज कॉल्ड ओके प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमन केफालिक होती है और दूसरा अगर हेड आए तो केफालिक है, अगर बटक्स आए तो ब्रीच होती है, अगर मोर देन वन एनाटॉमिकल पार्ट तो कंपाउंड आ जाती है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड जो होता है डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जो फीटस की डिग्री ऑफ फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होती है उसको एटीट्यूड बोलते हैं। अगर वेल फ्लेक्स्ड होगा, इमेजिन करो अगर वेल फ्लेक्स्ड है, आपकी चिन चेस्ट को छू रही है तो जो डायमीटर प्रेजेंट करेगा, ओके, डायमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है 9.5 और इसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन या केफालिक प्रेजेंटेशन होता है। ओके, जबकि अगर हाइपर एक्सटेंड कर दो तो वो फेस प्रेजेंटेशन है। फेस प्रेजेंटेशन में सब एंटो ब्रैग्मेटिक होता है, जबकि ऊपर वाले में सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक था। दोनों डायमीटर 9.5 होते हैं और अगर एक्सटेंडेड हो तो उसको ब्रो प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें मेंटो वर्टिकल या ऑक्सीपिटो मेंटल डायमीटर होता है और सबसे बड़ा यही होता है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स बता दिए हैं लेबर से रिलेटेड। ओके, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन जो फीटल पार्ट का रिलेशनशिप बोनी पेल्विस से। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीपिट आगे पड़ी है बेबी की तो ऑक्सीपिटो इंटीरियर मोस्ट कॉमन यही है। ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स कौन से पेल्विस में होती है? ऑलरेडी बता चुका हूं, प्लेटिपुलाइट में देखने को मिलती है। एंथ्रोपॉइड में ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर देखने को मिलती है। स्टेशन क्या होता है? स्टेशन हम फीटल के जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके डिसेंट को एक्सप्लेन करते हैं इन रिलेशन टू द स्किल स्पाइन, कि अगर जो डिसेंडिंग पार्ट है फीटस का वो अगर स्किल स्पाइन के लेवल पे है तो 0, उससे ऊपर है तो माइनस और उससे नीचे है तो +1 आ जाएगा। तो आपको मैंने सारा लेबर के बारे में ओवरव्यू दे दिया है। ओके, अब नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर, अच्छा 12 घंटों से ज़्यादा का हो प्राइमरी में तो प्रोलॉन्ग लेबर कहना है, मल्टी ग्रेविडा में 8 घंटे याद रखना है। फिर आगे काजेज़ ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर है तो वही डिसफंक्शनल यूट्राइन कैविटी आपने 3 में डिवाइड करना है, पावर, पैसेंजर और पैसेज में। ओके, अगर किसी की इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन है मदर की तो आपने कैसे मैनेज करना होता है? आपने रिहाइड्रेशन करना होता है, कीटोसिस को प्रिवेंट करने के लिए पेन रिलीफ देना होता है, ऑक्सीटोसिन और आर्टिफिशियल रप्चर हमें देना है। बाकी सीपीडी के ऑलरेडी फाइंडिंग बता चुका हूँ, फीटल हेड अगर एंगेज ना हुआ हो, लेबर की प्रोग्रेस स्लो या रेस्टेड हो, वजाइनल एग्जामिनेशन में कैपोट या मोल्डिंग हो, हेड पोरली अप्लाई टू द सर्विक्स और हिमाचुरिया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सीपीडी की मैनेजमेंट ऑलरेडी बता चुका था। ओके, ये आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में बताया था कि इसमें आपने क्या देना है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, प्राइमरी ग्रेविडा है तो आपने ऑक्सीटोसिन देना, मल्टी ग्रेविडा में आपने नहीं देना होता। ओके, और रिलेटिव डिस्प्रोपोर्शन को ओवरकम कर सकते हैं अगर मैल पोजीशन को ठीक करे। फॉर एग्जांपल अगर ओपी पोजीशन है तो आपने इसको ओए पोजीशन में रख देना होता है। ओके, क्लियर। इसके बाद आ जाती है करेक्शन ऑफ डिले इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने क्या करना होता है? आपने कहने का मतलब है मैटरनल रिहाइड्रेशन करनी होती है कीटोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, वजाइनल एग्जामिनेशन 2 घंटे के बाद करना होता है, एआरएम करना होता है, आईवी ऑक्सीटोसिन देना होता है और सी सेक्शन देना अगर फेल हो गया। ठीक हो गया। आगे इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन, सी सेक्शन आप कब करते हैं? जब फीटर कॉम्प्रोमाइज होता है या मैल प्रेजेंटेशन होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में भी आप सी सेक्शन करते होते हैं। ओके, सही हो गया। इसके बाद ये ब्रीच प्रेजेंटेशन का लिखा हुआ है कि इसमें फुट लिंक ब्रीच है जिसमें फुट थ्रू द सर्विक्स आ रहा है। ओके, अब फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है, ओके, तो ये होता है डायमीटर कौन सा होता है? ये आपको फुल फ्लेक्स पोजीशन में देखने को मिलता है, ओए पोजीशन होती है। सब एंटो ब्रैग्मेटिक, ये फेस प्रेजेंटेशन होती है। ओके, सही हो गया। ओके, जबकि ऊपर वाली नॉर्मल केफालिक प्रेजेंटेशन होती है। नॉर्मल केफालिक होती है वजाइना से होती है फेस प्रेजेंटेशन, अगर ओमेंटो एंटीरियर है तो वजाइनल, अगर ओमेंटो पोस्टीरियर है तो सी सेक्शन से होती है। इसके बाद इंडक्शन ऑफ लेबर है, जो मॉडिफाइड बिशप स्कोर होता है, टोटल 13 होता है और उसमें टोटल पैरामीटर्स होते हैं 5। मिमोनिक है डीएलसी पीएस, डायलेटेशन, लेंथनिंग, कंसिस्टेंसी, पोजीशन ऑफ स्टेशन, आपने रट्टा मार लेना है। ओके, सही है। ये ऑलमोस्ट ये पार्ट्स आ जाएंगे। इसके बाद मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 मेम्ब्रेन स्वीपिंग करेंगे। ओके, ऑफर वीकली फ्रॉम 40 वीक्स। ओके, नंबर 2 प्रोस्टाग्लैंडिन जेल टेबलेट या पिजरी दे सकते हैं टू राइपन सर्विक्स। नंबर 3 आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। नंबर 4 ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। नंबर 5 अगर आईयूडी है तो माइफिप्रिस्टोल और माइजाप्रोस्टोल है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, अब लेबर को इंड्यूस कर रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो फीटल ब्रेडिकार्डिया होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पेन हो सकता है। अगर इंडक्शन ऑफ लेबर फेल होगा तो आपको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ेगी, सी सेक्शन करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, कोल्ड प्रोलैप्स, ये सब चीज़ें हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब बिशॉप स्कोर अगर ज़्यादा हो तो मतलब है फेवरेबल सर्विक्स है, दैट मीन्स ईजी शॉर्ट इंडक्शन ऑफ लेबर होगा। अगर लो सर्विक्स है, लो स्कोर है तो अनफेवरेबल सर्विक्स है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन होगा इंडक्शन ऑफ लेबर का और सिजेरियन सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब है साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की क्या साइंस आपको देखने को मिलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जो मदर होती है वो एंशियस होती है, एग्जॉस्टिक होती है। ओके, ठीक हो गया।
आपको वाइटल साइंस डिरेंज देखने को मिलेगा, लाइक रैपिड थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगी, डिहाइड्रेशन है, ड्राई टंग और फॉटिड ब्रेथ आएगा। अब कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने क्या क्या करवाना है, आपने कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नंबर वन, या कोई एंड्रॉइड पेल्विस है, पेल्विक मैस फाइब्राइड है, फीटल मैक्रोसोमिया है, मैल पोजिशन है, या यूट्राइन एनोमली है, बाइकॉर्नेट यूट्रस या सेप्टेड यूट्रस होता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में आपने इनिशियल मैनेजमेंट तो आपने ये सारी करनी है कि आप फीटल वेलबींग को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटीजी कराते हैं, बाकी वाइटल्स वाला आपने लिख लेना होता है, और डेफिनेटली मैनेजमेंट सी सेक्शन होता है। इसके बाद पेरिनियल रिपेयर पे आ जाते हैं। ओके, पेरिनियल रिपेयर या पेरिनियल टियर, पेरिनियल टियर कब होता है? ओके, थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर कब लेबल करेंगे, पहले इन सारे पेरिनियल टियर को पढ़ लेते हैं। अगर स्किन और फेशिया इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, अगर टियर सिर्फ स्किन और फेशिया का है। सेकंड में सिर्फ मसल्स होते हैं विदाउट द स्फिंक्टर, थर्ड में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं, और फोर्थ में रेक्टल म्यूकोसा आ जाएगा। ओके, जो थर्ड होता है, थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी है। थर्ड ए में 50% से कम हो, बी में 50% से ज़्यादा हो, और सी में दोनों आ जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर दोनों आ जाते होते हैं। ठीक हो गया? ओके। ओके, अब पेनिनियल टियर कब होगा? जब बेबी का हेड रिलेटिवली ज़्यादा होगा, टू लार्ज होगा फॉर द वजाइना टू स्ट्रेच, या फिर वजाइना स्ट्रेच सही से नहीं हो पा रहा, इस वजह से थर्ड डिग्री पेनिनियल टियर होगा। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? नंबर वन, पेन किलर देना, टियर हो रहा है। नंबर टू, पैड या टैम्पून रखना है वजाइना में ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो। नंबर थ्री, आपने जो कट्स और लैसिरेशन उनको कट कर देना है। इनर स्फिंक्टर को सबसे पहले रिपेयर करना होता है। नंबर टू, वजाइनल म्यूकोसा को आपने रिपेयर करना है। कौन सा स्विचर इस्तेमाल करना होता है? रैपिडली। ओके, यहाँ पे आएंगे, वजाइनल वाल को स्विचर करना है कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस स्विचर से, एब्जॉर्बेबल मटेरियल से। इसके बाद वजाइना के बाद पेरिनियल मसल है, पेरिनियल मसल को रिपेयर करना है इंटरप्टेड से। फिर स्किन आता है, स्किन को आपने रिपेयर करना है, चाहे इंटरप्टेड हो चाहे कंटिन्यूअस हो। और फिर आपने इनर स्फिंक्टर को आपने स्विचर करना होता है। ओके, ये तरतीब आपने रट्टा मार लेनी है। फिर इसके बाद आपने वजाइनल एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि टियर तो नहीं है। फिर आपने रेक्टल एग्जामिनेशन करना है कि स्फिंक्टर बिल्कुल ठीक है। फिर पैड और टैम्पून को निकालना है जो कि आपने ऊपर रखा था, ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो। और लास्ट में पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया देना होता है। ओके, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद, यानी कहने का मतलब थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर की वजह से क्या हो सकता है? हिप हो सकता है, हेमरेज, इन्फेक्शन, पेन हो सकता है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में। ओके, अब पेरिनियल टियर है थर्ड डिग्री, दैट मीन्स कि ये एनल स्फिंक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो डिस्पैरिनिया हो सकता है, एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है, फीकल इनकॉन्टिनेंस है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, या रिकरेंस हो सकता है। अब एपिजियोटमी की क्या इंडिकेशन होती है? एपिजियोटमी की इंडिकेशन दो होती है। नंबर वन, अगर प्रीवियसली पेरिनियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, प्रीवियसली अगर कोई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है तो आपने इसमें एपिजियोटमी करनी होती है। या प्रीवियस पैल्विक फ्लोर की सर्जरी है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या पैल्विक फ्लोर की सर्जरी है। रिलेटिव इंडिकेशन के अंदर अगर शोल्डर डिस्ट्रोशिया है, फीटल डिस्ट्रेस है, पेरिनियम शॉर्ट या रिजिड है, या ब्रीच डिलीवरी है, इस केस में आपने करना होता है। ओके, सही हो गया। आगे टाइमिंग ऑफ एपिजियोटमी, एपिजियोटमी हमेशा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में करते हैं, द टाइम ऑफ क्राउनिंग। और एपिजियोटमी दो टाइप की होती है, मिड लाइन और मीडियो लैटरल। ज़्यादा अच्छी कौन सी है? मीडियो लैटरल है। बाकी स्टेप्स ऑफ स्यूचरिंग है, फिर वेजाइनल वाल है, फिर आपके पेरिनियल मसल आते थे, फिर स्किन आ जाते हैं, वीपीएस से रट्टा मार सकते हैं, बल्कि छोड़ो उसको। वेजाइनल वाल के लिए कंटिन्यूअस स्विचर था, पेरिनियम के लिए इंटरप्टेड स्विचर था, स्किन के लिए दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनर स्फिंक्टर को आपने रिपेयर करना होता है। इसके बाद ऑपरेटिव डिलीवरी पे आ जाते हैं। अगर वर्टेक्स प्लस टू पोजीशन के अंदर है तो आपने वेंटोस आपने करना होता है। अगर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गया तो उसके लिए आप क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते होते हैं, और इसमें वेंटोस वाला करेंगे अगर वर्टेक्स प्लस टू पोजीशन के ऊपर है। अब इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए, उसका मेमोनिक है फोर्सेप्स। नंबर वन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के लिए फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस चाहिए आपको। नंबर वन, ये चीज़ चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है। नंबर टू, ऑब्स्ट्रक्शन को आपने रूल आउट करना है, यानी हेड क्या हो? हेड इंगेजमेंट हो चुकी हो, हेड लेस देन 2/5 पाल्पेबल होना चाहिए। नंबर थ्री, मेम्ब्रेन्स को रप्चर हो जाना चाहिए। नंबर फोर, कंसेंट है, कैथेटराइजेशन है, और चेक इंस्ट्रूमेंट है। फिर ई से क्या होगा? ई से आपने एक्सप्लेन करना है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना है, और जेनिटल ट्रैक को एग्जामिन करना है टू एक्सक्लूड ट्रॉमा। पी से प्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन को चेक करना है, पावर को चेक करना होता है, और प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेप्स ब्लेड या विंडोज का पावर। लास्ट में स्टेशन है, स्टेशन नॉट अबव द स्किल स्पाइन, स्किल स्पाइन से नीचे होना चाहिए, और सीनियर की हेल्प लेनी होती है। फोर्सेप्स। ओके, सही हो गया। अब इसके बाद क्या मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वैक्यूम डिलीवरी की या विंटूज कप की? विंटूज कप की वजह से वजाइना में स्पाइरल टियर हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, डेथ हो सकती है। ओके, ठीक हो गया, टियर, हैमरेज या डेथ हो सकती है। जबकि फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? फीटस में आपने हेड के ऊपर से आपको देखना है, हेड पे क्या हो सकता है? हेड पे स्कल का फ्रैक्चर हो सकता है, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सेफलोहीमाटोमा हो सकता है, आइस में ऑर्बिटल इंजरी, रेटिनल इंजरी हो सकती है, और इंट्राक्रेनियल के अंदर आपका फेशियल नर्व इंजरी भी आ सकती होती है। इसके बाद प्री टर्म लेबर है। प्री टर्म लेबर में 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। 4 होती है इन 20 मिनट्स, या 8 होनी चाहिए 60 मिनट्स में, 4 20 मिनट में, या 8 60 मिनट्स में। डायलेटेशन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए, इफेसमेंट 80% की होनी चाहिए। लेंथ ऑफ सर्विक्स अगर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से मेजर करें तो 2.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, मतलब इफेसमेंट हो रही है, शॉर्टनिंग हो रही है, और फनलिंग आपको देखने को मिलेगी इंटरनल लॉस की। लास्ट में पेल्विक प्रेशर, बैक एक वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ये सारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। वंस अगेन ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। ओके, रेगुलर यूट्राइन
कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। ओके, नंबर 2 सर्विस की डायलेटेशन, सर्विस की लेंथनिंग आ जाएगा। ओके, और लास्ट में पेल्विक प्रेशर आ जाएगा। ओके, सही हो गया। डीएलसी से रट्टा मार सकते हो, डायलेटेशन, लेंथनिंग और कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथनिंग 2.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, साथ फनेलिंग भी होनी चाहिए। डायलेटेशन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होनी चाहिए और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 मिनट में 4 या 1 घंटे में 8 होनी चाहिए। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर? तो प्री टर्म लेबर की क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? ओके, तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, खासतौर पर असेंडिंग इन्फेक्शन या हेमाटोजिनस है, मल्टीपल प्रेगनेंसी या यूट्राइन नॉर्मलीज की वजह से या मैटरनल फीटल डिस्ट्रेस की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं प्री टर्म डिलीवरी की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बच्चों में प्री मेच्योरिटी हो सकती है, एपनी ऑफ प्री मेच्योरिटी, आरडीएस, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस है, सेरेब्रल पाल्सी है, न्यूनेटल जॉन्डिस है, इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज है। जबकि माँ में क्या होगी? माँ में कोरियोमनियोनाइटिस हो सकता है प्री टर्म डिलीवरी की वजह से। ओके, क्योंकि मेम्ब्रेन जल्दी फट गई है। ओके, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज या प्लेसेंटल अबरप्शन आपको देखने को मिल सकता होता है। अब प्री टर्म लेबर को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना होता है। नंबर 2, आपने स्टीराइल पैड्स लेनी है। पैड्स से आप मेकोनियम स्टेनिंग चेक करोगे, इन्फेक्शन को चेक करोगे। ओके, कोरियोमनियोनाइटिस के क्लिनिकल साइंस को देखना होता है। वजाइनल स्वैब्स लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे, सीटीजी करा लोगे। स्पेसिफिक टेस्ट में जो कि लाइकर को देखने के लिए होते हैं, नाइट्रोजीन टेस्ट करोगे। नाइट्रोजीन टेस्ट में जो होता है, यानी नाइट्रोजीन पेपर अगर ब्लू हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, दैट मींस अमनियोटिक फ्लूइड है। इसके अलावा फन टेस्ट करेंगे, पोस्टीरियर वजाइनल फॉर्निक्स से क्या लेंगे, फ्लूइड लेंगे, उसको ड्राई करेंगे। ओके, अगर फन पैटर्न बनता है तो दैट मींस प्रोम है, मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है। नाइट्रोजीन फन टेस्ट, सी अल्ट्रासाउंड करेंगे और फीटल फाइब्रोनेक्टिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट एट 32 टू 33 वीक्स है, तो आपने एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करनी होती है। आपने टोकोलिटिक्स देनी है, लाइक टोसिबान है, नाइफेडेपिन है। ओके, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कवर देना है, बीटा मेथासोन या डेक्सामेथासोन का, उनकी डोज में आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। टोकोलिटिक्स, निफेडिपिन देनी होती है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का प्रोफाइलैक्सिस देना होता है। एंटी माइक्रोबियल्स देनी होती है टू प्रोलॉन्ग लेटेंसी है। ओके, और अगर प्रोम स्टेरॉइड्स की बात हो गया तो आपने डिलीवर करना है फीटस को। सही हो गया। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, सारा का सारा वो वही चीज़ है। इसके बाद प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। अगर सिर्फ लाइकर लीक कर गया है, ओके, पर वेजाइनल लीकीनेस आपको देखने को मिल रही है, बाकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो वो प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? इसमें आपने स्टीरॉइड की प्रोफाइलैक्सिस देना होता है। स्टीरॉइड का जो प्रोफाइलैक्सिस है, ओके, नॉर्मल सिंगल डोज स्टीरॉइड चाहिए होती है 24 से लेकर 32 हफ्तों पर, ये तो चाहिए होती है। बाकी डोज क्या होती है? बीटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन की 4 डोजेस होती है 6 मिलीग्राम की 12 आवर अपार्ट, जबकि बीटा मेथासोन की 2 डोजेस होती है 12 mg की 24 आवर्स अपार्ट। इसको रट्टा मार लेना। बाकी मेंटेनल कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी पता है, कोरियोमनियोनाइटिस, एंडोमेट्राइटिस हो जाएगा, ऑपरेटिव डिलीवरी करनी पड़ेगी। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? आरडीएस हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस है, लंग की डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती। ओके, और स्केलेटल और जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो सकती है ड्यू टू ओलिगोआर्ट्रोमनियास है। बाकी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर फिजियोलॉजिकल सिक्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, और इसके अलावा कोई पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज हो सकता है वेजाइनाइटिस या सर्विसाइटिस की वजह से, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। ये प्री प्रोम के डिफरेंशियल आ जाते हैं। ओके, क्लियर। अब इसके बाद नॉर्मल प्रेजेंटिंग डायमीटर ड्यूरिंग द लेबर, तो वो किफालिक डायमीटर होता है, 9.5 सेंटीमीटर होता है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है। किफालिक तो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, 9.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ब्रो प्रेजेंटेशन 13.5 सेंटीमीटर होती है। ऑक्सीपिटो मेंटल को कभी भी वजाइना में डिलीवर नहीं करना होता, इसको हम मेंटो वर्टिकल भी कहते होते हैं, ऑक्सीपिटो मेंटल या मेंटो वर्टिकल। ओके, मैनेजमेंट इन केस ऑफ प्री टर्म डिलीवरी ड्यू टू सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो सर्वाइकल सर्कलाज आपने करना होता है 12 टू 14 वीक्स के ऊपर, और इसको रिमूव करना होता है आपने 36 टू 38 वीक्स के ऊपर। पेरिनियल टियर के बारे में बताया कि पेरिनियल टियर अगर फर्स्ट डिग्री में स्किन और फेशियल वॉल होगा, सेकंड डिग्री के अंदर क्या होगा? ओके, पेरिनियल मसल्स होगी विदाउट द स्फिंक्टर, थर्ड डिग्री में आपके स्फिंक्टर्स आ जाएंगे, फोर्थ डिग्री में रेक्टम म्यूकोसा आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो एक्सटर्नल केफालिक वर्जन करते होते हैं। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या आती है, मल्टीपल जेस्टेशन थी या फिर नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन वो तो कॉम्प्लिकेट, कॉन्ट्राइंडिकेशन में प्लेसेंटा प्रीविया को आपने रट्टा मार लेना है। बाकी मल्टीपल जेस्टेशन, एनेंसेफली, हाइपरक्लेम्शिया में नहीं करते होते, और कॉम्प्लिकेशन में प्लेसेंटल अब्रप्शन, कॉर्ड एक्सीडेंट या ब्रैडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। फुटलिंग में आपने हमेशा सी सेक्शन करना होता है, वजाइनल डिलीवरी नहीं करते। अगर मेल रोटेटेड हेड है तो आपने किलान फोर्सेप आपने इस्तेमाल करना होता है, जो कि रोटेशन करवाता होता है। तो यहाँ तक हमने खत्म कर लिया ओप्स के सारे एससीक्यूज। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ओप्स के हमने सारे एससीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। शायद हम इरफान मसूद से कुछ चीज़ें करें या ना करें, या एमसीक्यूज पॉइंट्स डिस्कस करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।